मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक शक की बुनियाद पर के ये राइटर्स हैं, इसलिए उनके घरों को तोड़े जा रहे हैं। ना तो लॉ को फॉलो किया जा रहा है, ना तो जुडिशरी को फॉलो किया जा रहा है, और ये भी वन साइडेड हो रहा है। मध्य प्रदेश में जब वहाँ के होम मिनिस्टर से पूछा गया कि कौन से कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं था। सिर्फ कोई कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उन्हें जो ठीक लगा माइट इज़ राइट, इस पॉलिसी को फॉलो करके घरों को तोड़ा जा रहा है। उसमें भी आप देखेंगे जो उनका एक क्लेम है कि दंगाइयों के खिलाफ हम ये कर रहे हैं, वो भी वन साइडेड है। गवर्नमेंट के स्कीम के बावजूद भी उस घर को भी तोड़ा गया, वैसा रिपोर्ट भी आज आ रहा है। और एक बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उन सेक्युलर पार्टीज़ का यहाँ पर साइलेंस। सेक्युलर पार्टीज़, टॉप जितने भी बड़े बड़े सेक्युलर पार्टीज़ हैं, वो लोग इस वायलेंस को कंडेम करने के लिए रेडी नहीं है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेक्युलर पार्टीज़ भी एक सॉफ्ट बात करने की, एक बैलेंसिंग एक्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी हो या जो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी नेशनल लेवल के पार्टीज़ हैं, सारे पार्टीज़ जो हैं एक बैलेंसिंग स्टैंड कर रहे हैं। एक जो एट्रॉसिटीज़ यहाँ पर एक सिंगल कम्युनिटी पर हो रहा है, एक प्लान्ड कम्युनल राइट पूरे इंडिया में जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस चीज़ को ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनके लिए सेक्युलरिज्म सिर्फ पेपर में है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। नेक्स्ट चीज़, पॉपुलर फ्रंट की तरफ से इस इश्यूज़ में हम लोग इंटरवीन करने वाले हैं। पॉपुलर फ्रंट ने फैसला लिया है कि इस इशू में जो विक्टिम्स हैं, उन विक्टिम्स को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लीगल एड प्रोवाइड करेगा। आप लोग जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा से लीगल एड में बहुत ही आगे रहने वाली एक तंजीम है। बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हमने फाइल किए हैं, तो हमारी स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स की लीगल टीम इन विक्टिम्स को रीच आउट करेगी और इन्हें लीगल एड हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात जो यहाँ पर हमारा एक डिमांड है, ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट सिटिंग या रिटायर्ड जज के अंडर में एक कमीशन सेटअप किया जाए और उस कमीशन को पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ ये राइट्स हुए हैं उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ये जो पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, हम जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पर एक सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर में कमीशन इमीडिएटली सेटअप करना चाहिए और उसको उस कमीशन का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और तीसरा चीज़, ये जो आप देख रहे हैं कि जो पूरे इंडिया में जो अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को जब टारगेट किया जा रहा है पिछले 1 ईयर से, इसमें असल में है मुस्लिम्स को एक फील कराने की कोशिश किया जा रहा है कि यू आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स। आप कानून के पास भी नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा सकते, आप जुडिशरी में भी जाएंगे, यू विल बी द विक्टिम्स एंड यू विल बी द कल्प्रिट्स। ये जो एक ट्रेंड बनाया जा रहा है, इसकी एक मकसद ये है कि उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो एक विल है, इस विल पावर को तोड़ने के लिए। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में कैंपेन भी लॉन्च करेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। विल बी रीचिंग आउट टू वेरियस मुस्लिम प्लेसेस जहाँ जहाँ ये इश्यूज हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, और सेक्युलर माइंडेड लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम करेंगे जिसमें उनकी लीगल अवेयरनेस उनको हम दिलाएंगे।